चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। वन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है ये कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं, दो हाइड्रोजन के, है ना, बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स हैं। और इन मॉलिक्यूल्स में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता हूँ तो हमारे पास बचता है एक H2+, ठीक है। तो एक अप्रॉक्सीमेट आप आइडिया ऐसे लगा सकते हैं कि ये दो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। ये एक H+ और एक ये H+, बेसिकली ये दो प्रोटॉन्स हैं हमारे पास। इन दोनों का चार्ज हमें पता है +E हो जाएगा, ठीक है। और इनके बीच का आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 एंगस्ट्रॉम, 1.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस आपको बोल दिया 1 एंगस्ट्रॉम, जो कि इन दोनों से होगा रफली फ्रॉम ईच प्रोटॉन। तो इनके बीच में यहाँ कहीं 1 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे एक प्रोटॉन है, ना सॉरी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये 1 एंगस्ट्रॉम, ये 1 एंगस्ट्रॉम और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 1.5 एंगस्ट्रॉम। ऑलराइट, चलिए तो अब आपको बेसिकली इस सिस्टम का पोटेंशियल निकालना है। तो आपको तीनों का कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल निकालना होगा। पोटेंशियल किस तरीके से आएगा, यह आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23, है ना। ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा ही होगा। तो अब बेसिकली हम लोग इन तीनों को ऐड कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग K साइड निकाल सकते हैं और यहाँ पे हम Q1 Q2, लेट्स से पहले हम दोनों हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19, है ना। इनफैक्ट ये 1.6 तो सबके केस में सेम आने वाला है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए तो ये चार्जेस की वैल्यू तो सेम है, बस इनका पॉजिटिव नेगेटिव का हम ध्यान रख लेंगे। हमने K बाहर निकाल लिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाय Q1 जो है 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। ये सब कॉमन आ गया, मल्टीप्लाइड बाय अंदर क्या बचेगा। अब आप देखिए फर्स्ट अगर आप दोनों को प्रोटॉन्स लेते हैं तो यहाँ पे दोनों के प्रोटॉन्स के लिए आप यहाँ +1 लिख दें, ठीक है। और नीचे इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो इनके बीच का डिस्टेंस है, उसको हमने लिख दिया 1.5 इंटू 10⁻10। ऑलराइट, प्लस अब आपके एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा -1, ठीक है। तो ये बेसिकली प्लस यहाँ से हटा के हम इसको नेगेटिव में ले लेते हैं। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पे आएगा आपके पास माइनस में, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन कितना डिस्टेंस है 1.0 इंटू 10⁻10। तो बेसिकली हम इसको सिर्फ 10⁻10 ही लिख देते हैं, और फिर से एक बार -1 अपॉन 10⁻10, क्योंकि फिर से एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ऑलराइट, तो इसका आप सारा कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो कैलकुलेशन आएगा ये आएगा आपको -30.7 इंटू 10⁻19 जूल्स। ऑलराइट, या फिर इसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये 10⁻19 जब आ जाता है तो आप इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आराम से, -19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ऑलराइट, आपका यहाँ पे एक और चीज़ बोली है कि स्पेसिफाई और चॉइस ऑफ ज़ीरो, तो हमने ज़ीरो को ऑब्वियसली इन्फिनिटी पे ही रखा है, तभी हमारी ये कैलकुलेशन सिंपली इसी फॉर्म में आई है। अगर हम ज़ीरो कहीं और रखते तो हमारा ये वैल्यू भी डिफरेंट आता, राइट।